मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 9 विशेषण का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। चुनमुन चूहिया को डायरी लिखना बहुत पसंद है। आइए देखें कि आज वह अपनी डायरी में क्या लिख रही है। दिनांक 22 जून 2020। प्यारी डायरी, आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी, एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे, मेट्रो स्टेशन पर तेज़ रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी, उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मज़े किए। चुनमुन। बच्चों, चुनमुन की डायरी तो आपने पढ़ ली। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? ऊंची ऊंची। उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? उसने एक मॉल में सुंदर और प्यारे खिलौने देखे। उसने एक कैसी रेलगाड़ी देखी? लंबी। रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? तेज़। रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? अनोखे। गर्मी कितनी थी? बहुत। चुनमुन ने क्या खाया? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चुनमुन ने कितने मज़े किए? बहुत। चुनमुन आपको पूछे गए इन प्रश्नों से जुड़ी ज़रूरी बातें बताना चाहती है, जो इस प्रकार हैं। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर या शब्द इमारत, खिलौनों, रेलगाड़ी, मौसम और आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था तथा दशा संबंधी गुण या विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। बच्चों, इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पीला फूल, इसमें बच्चों पीला विशेषण है और फूल विशेष्य। इसी प्रकार विशाल भवन, इसमें विशाल विशेषण है और भवन विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी माँ मेरे लिए सुंदर और रंगीन पेंसिलें लाई है। मेरी माँ ने मुझे भी नए जूते और लाल फ्रॉक दी। देखो लाल, गुलाबी और सुनहरी पेंसिलें, वाह ये तो बहुत अच्छी हैं। बच्चों, इन वाक्यों में सुंदर, रंगीन, नए, लाल, गुलाबी, सुनहरी, अच्छी, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अरे आप कई दिनों बाद आए हैं, मुझे 4 साबुन और कुछ टॉफ़ियाँ दे दीजिए। बच्चों, इन वाक्यों में कई, 4, कुछ संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियाँ आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मापतोल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय ने आज 5 लीटर दूध दिया है, मुझे भी थोड़ा दूध दे दीजिए। बच्चों, इन वाक्यों में 5 लीटर और थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल,
थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर रमन का है, उसका घर बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में वह और उसका सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण: वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। आइए बच्चों, पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विशेषण शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। इन्हें कुछ पुस्तकें दे दीजिए। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। शिवाजी वीर राजा थे। मेरे कुर्ते में 3 मीटर कपड़ा लगता है। बच्चा पहली मंजिल पर चढ़ गया। अगला प्रश्न है, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। खूंखार शेर, होशियार विद्यार्थी, मीठे फल, 2 आइसक्रीम, 1 गिलास दूध, ऊंची इमारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण तथा विशेष्य छांटकर लिखिए। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। बच्चों, इसमें विशेषण है काले और विशेष्य है बादल। अगला वाक्य है, कुछ लोग नाव चला रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में कुछ है विशेषण तथा लोग है विशेष्य। मुझे 200 रुपये चाहिए। इस वाक्य में 200 है विशेषण और रुपये हैं विशेष्य। दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। इस वाक्य में अच्छी विशेषण तथा आदत विशेष्य है। अगला वाक्य है, मैंने स्वादिष्ट पकवान खाए। इस वाक्य में स्वादिष्ट विशेषण है तथा पकवान विशेष्य। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। आपके कितने मित्र हैं? 2। आपका स्वभाव कैसा है? अच्छा। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। आपके घर से आपका विद्यालय कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द विशेषण नहीं है उस पर गोला लगाइए। खट्टा, सुंदर, ताज़ा, हंस। बच्चों, इस पंक्ति में हंस विशेषण शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गोल, 8, पानी, नहीं। बच्चों, इस पंक्ति में पानी विशेषण शब्द नहीं है। अगली पंक्ति है, दुबला, फूल, बुरा, 4। बच्चों, इसमें फूल शब्द विशेषण नहीं है। अगली पंक्ति है, मीठा, पहला, शरबत, गरम। बच्चों, इसमें शरबत शब्द विशेषण नहीं है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वाक्यों में से संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण ढूंढकर लिखिए। अंकित ने कुछ खिलौने खरीदे। कुछ संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास थोड़ा अनाज रखा हुआ है। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। समीर के घर पर कुछ मेहमान आए हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण। नल खुला रहने से सारा पानी बह गया। सारा परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, आज का हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।